नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमॉर्टल हल्क का 9th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एवेंजर्स ने हल्क को पकड़कर एक सीक्रेट लैब में भेजा था जहाँ पर हल्क को काट कर रखा था, लेकिन वहां से हल्क आजाद हो गया है और वो पुनः जुड़ गया है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत एक महीने पहले होती है जहाँ पर हम आयरन मैन को देखते हैं जिसने काल क्रशर क्रिल को यानी कि एब्जॉर्बिंग मैन को बेहोश करके रखा था और फिर उसे अरेस्ट करता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम ब्रूस को देखते हैं जिसको गोली लगी थी और वो लहूलुहान नीचे गिरा हुआ था। तभी ब्रूस कहता है मुझे दर्द हो रहा है, जिस पर गोली चलाने वाला आदमी कहता है तुम यहाँ से चुरा कर भाग रहे थे तो क्या मैं तुम्हें ऐसे ही जाने देता। लेकिन तभी बैनर उस आदमी से कहता है मुझे माफ करना। ये कहते ही ब्रूस हल्क में बदलने लगता है। यहाँ वो आदमी ये देखकर डर गया था। अब कहानी फिर से एक महीना पीछे जाती है और हम एब्जॉर्बिंग मैन को देखते हैं जिसे जेल में डाला गया था। तभी वहां गार्ड्स आते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम सुन रहे हो काल, जवाब दो। जिस पर काल कोई जवाब नहीं देता है। ये देख कर वे गार्ड्स काल को जोरदार पंच मारते हैं और कहते हैं हमारे सवालों का जवाब दो, उसके बाद ये सब कुछ रुक जाएगा। हम जानते हैं कि तुम टाइटेनिया के साथ काम कर रहे थे और तुम दोनों लवर्स हो और साथ ही चोर भी, तो बस हमें बता दो वो क्या करने वाली है। जिस पर दूसरा गार्ड कहता है वो दूसरे रूम में है और वो वहाँ कह रही है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है ताकि तुम फंस जाओ और वो यहाँ से भाग जाए। उसने तो तुम्हें इडियट भी कहा। जिस पर काल कहता है मुझे इस बात पे गर्व हो रहा है। यह सुनते ही गार्ड्स पुनः काल को मारते हैं और कहते हैं तुम्हें मजाक लग रहा है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी केयर करती है, पर ऐसा नहीं है। हमारे पास अब नए रूल्स है जिनसे हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कहते हुए गार्ड्स काल को बहुत मारते हैं और कहते हैं हमें हमारे सवाल का जवाब दो। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम उसे गोली चलाने वाले आदमी को देखते हैं जिसके पास वो एजेंट आता है और वो एजेंट उस आदमी से पूछता है जवाब देने के लिए धन्यवाद, तुम लकी थे इसलिए तुम बच गए। जिस पर वो आदमी कहता है क्या कहा लकी, उसने यहाँ पर सब कुछ तोड़ दिया है, यहाँ तक कि मेरी शर्ट भी। जिस पर वो एजेंट कहता है हाँ तोड़ा तो है लेकिन तुम बच गए। ये कहते वो एजेंट अपनी गन निकालता है और उस आदमी को शूट कर देता है और किसी से कहता है मैं वो एजेंट बुरबैंक शैडो बेस से और यहाँ का काम पूरा हो चुका है। जिस पर सामने से एक आवाज आती है जो कहता है तुमने अच्छा काम किया। जिस पर एजेंट बुरबैंक कहता है अच्छा हुआ 911 का कॉल तुमने उठा लिया, इसलिए मैं कॉक से पहले यहाँ आ गया। यहाँ पर हल्क दिखा था और मेरे सेंसर्स बता रहे हैं कि यहाँ पर गैमा है और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो जल्दी से उस रेड डॉग को बुला दो क्योंकि हम जानते हैं वो कहाँ जा रहा है, वो अपने घर जा रहा है। अब कहानी 2 हफ्ते पीछे जाती है और हम काल को देखते हैं जिससे मिलने उसका लॉयर आया था। तभी वो काल उस आदमी से पूछता है घर से कोई खबर है। जिस पर वो आदमी कहता है मिस मैकमेलन ने तुम्हें प्यार भेजा है और वो तुम पर कुछ एक्शन लेना चाहती है। ये सुनकर काल को गुस्सा आता है और वो कहता है ये नहीं हो सकता, उसका रॉक्सन के साथ रिलेशन अच्छा है, उसके लिए उसे रिस्क उठाने की आवश्यकता नहीं है, उसे बता देना मैं मैनेज कर सकता हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है ऑफ कोर्स मैं समझा, ये रॉक्सन का काम है और मैं अचंभित हूँ कि तुम्हें अब तक क्यों नहीं बुलाया। जिस पर काल कहता है मैंने ही उन्हें रिजेक्ट किया, मेरे पास डायमंड स्कोर है वो भी लाइन में रखा है, तो क्या आज के लिए इतना पूरा हुआ। जिस पर वो आदमी कुछ सोचता है और कहता है तुम जानते हो मैं यहाँ तुम्हारे अलावा एक और आदमी को रिप्रेजेंट करता हूँ और वो है बुशवैकर और वो अभी यहाँ से बाहर निकल चुका है और ऐसे ही तुम भी जा सकते हो, कहो तो मैं बात चला लूं। ये सुनकर कल सोचने लगता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम हल्क को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा था और तब हमें हल्क की आवाज सुनाई देती है जो कहता है मैं ये रास्ता जानता हूँ, यहाँ पे कुछ पुरानी बातें हैं जो याद आ रही है। मैं यहाँ जन्मा नहीं हूँ पर मैं यहाँ था जब ब्रूस ने अपने पिता को मार डाला और मैं हमेशा से वही था, पर ये वो पहली जगह है जहाँ मैंने सांस ली थी, ये वही जगह है जहाँ मुझे अपना नाम मिला था। ये कहते हम हल्क को देखते हैं जो उसी गैमा साइड पे आता है जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। अब कहानी 11 दिन पीछे जाती है और हम काल को देखते हैं जिससे शैडो बेस पे लाया गया था। तभी वहां पर जनरल 14 आता है और काल से कहता है शैडो बेस पे तुम्हारा स्वागत है, मुझे खुशी हुई कि तुमने हमारा ऑफर स्वीकार कर लिया। मैं हूँ जनरल 14 और ये है यहाँ का हेड जेफ क्लाइव। तभी काल कहता है ये जगह अच्छी है। जिस पर 14 कहता है हाँ
कुछ जगहों में से एक है और इसलिए तुम्हें यहाँ लाया है क्योंकि तुम भी हल्क के महान विलन में से एक हो। ये कहते ही काल को याद आता है कि किस तरह हल्क ने उसे पीटा था। ये याद करते ही काल कहता है, ये कैसा मजाक है, उसने मुझे तोड़ के रख दिया था तो मैं उसे कैसे लड़ सकता हूँ। जिस पर 14 कहता है, तुम कर सकते हो काल, मैं जानता हूँ तुम हार गए हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम उसके साथ एक और फाइट चाहते हो, पर उसके लिए तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, क्यों है ना। यहाँ प्रेजेंट में हम हल्क को देखते हैं जो वहाँ के गैमा साइड पर आता है और वहाँ आकर वो कुछ ढूंढने लगता है। तभी हल्क कहता है, मैं यहाँ किसी कारण आया हूँ। लैंगोस्की ने 4 लोगों को मारा था और वो ऐसा कर रहा था क्योंकि उसके अंदर कोई घुस गया था और वो अब मेरे अंदर है। और ये जो कोई भी है वो ब्रूस के पिता का फेस पहन रहा है। ये ऐसा फेस है जिससे मैं नफरत करता हूँ। हमें इस परिस्थिति से बाहर निकलना होगा और उसके लिए हमें स्ट्रांग बनना होगा और इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं जीत सकूँ, मैं उसे स्मैश कर सकता हूँ। यही प्लान है, पर यह प्लान मेरा नहीं है। ये कहते हल्क को सामने कांच में ब्रूस के डैड दिखाई देते हैं। अब कहानी 10 दिन पीछे जाती है और हम डॉक्टर क्लाइव को देखते हैं जो किसी तरह का इंजेक्शन बनाता है और काल से कहता है, यही प्लान है और यह है बैनर मैन एनहांसमेंट पैकेज, यानी कि हल्क प्लगइन। इसे शील्ड ने बनाया था और एम ने अप्रूव किया था और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी काल क्लाइव से कहता है, मैं जानता हूँ ये काम करता है, लेकिन जिस किसी को इससे पहले ये इंजेक्ट किया था वो कोमा में जा चुका है, इसलिए मैं मना करता हूँ। लेकिन तभी 14 आगे आता है और काल से कहता है, मैं समझता हूँ तुम प्राउड आदमी हो, तुम लड़ाई करना चाहते हो वो भी अपने दम पर यही तुम्हारी हिम्मत किसी काम की नहीं है, पर इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये सुनते काल सोचने लगता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम ब्रूस के डैड को देखते हैं जो हल्क को देखकर हंस रहा था। ये देखकर हल्क कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो बाहर आओ और फिर देखते हैं कि क्या करना है। ये कहते हल्क उस कांच को तोड़ देता है और कहता है, मेरे दिमाग से बाहर निकल जाओ। अब कहानी 5 दिन पीछे जाती है और हम काल को देखते हैं जिसने वो इंजेक्शन लगा लिया था। तभी वो देखता है कि वो इंजेक्शन के कारण लाल हो चुका था। तभी क्लाइव काल से कहता है, तुम्हारा शरीर लाल हो गया है पर टेंशन की कोई बात नहीं है। तभी एक साइंटिस्ट वहां आता है और काल को एक छुआ देता है और कहता है, ये डेरेक है, किसी और प्रोजेक्ट में इसका काम है, पर अब समय हो चुका है तुम्हें सच बताने का, और वो ये है कि जो ओरिजिनल रेड हल्क था उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की पावर थी, लेकिन बैनर ने उसे हरा दिया, इसलिए अब तुम इसके अंदर की गैमा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का प्रयास करो। ये सुनते ही काल उस चूहे की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और अगले पल हम देखते हैं कि वो चूहा काल के हाथ में ही कंकाल बन गया था। ये देखकर क्लाइव कहता है, देखा, हमारा प्रयोग सफल हो गया। यहाँ प्रेजेंट में हम हल्क को देखते हैं जिसने वो पूरी साइड तोड़ दी थी और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसमें अब भी ब्रूस के डैड दिखाई दे रहे थे। तभी हल्क वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एब्जॉर्बिंग मैन आता है और आते ही हल्क पर हमला कर देता है। अब कहानी 24 मिनट पीछे जाती है और हम काल को देखते हैं जो अपनी प्रेमिका की तस्वीर देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर 14 आता है और कहता है कि हमें सिक्योरिटी फुटेज से पता चला है कि हल्क ने क्लाइव को मार डाला है, या फिर मैं कहूँ एब्जॉर्ब कर दिया है। तभी काल 14 से पूछता है, कल यहाँ पर हल्क था तो फिर मैं क्यों नहीं? जिस पर 14 कहता है, कल वो परेशानी नहीं था पर अब तुम आ गए हो इसलिए तुम ये काम पूरा कर सकते हो। तो कोडनेम रेड डॉग, क्या तुम तैयार हो? यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एब्जॉर्बिंग मैन यानी कि काल ने हल्क पर हमला कर दिया था और तब वो हल्क से कहता है, हल्क वापस आ जाओ, आज ये कहानी ये खत्म होगी। तभी हल्क काल की बातें सुनता है और उसे गुस्सा आता है और वो काल पे हमला कर देता है। तभी काल अपना वेपन घुमाता है और हल्क पे मारता है, लेकिन तभी हल्क उसे डॉज करके काल को जोरदार पंच मारता है, लेकिन देखता है कि उससे हल्क को ही तकलीफ हो रही थी। ये देखकर काल खुश होता है और अगले पल हल्क पे हमला करके उसे कमजोर कर देता है और ऐसा करते हुए काल हल्क की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके कारण हल्क पूरी तरह कमजोर पड़ गया था। लेकिन तभी हल्क अपनी बची कुछ ताकत का इस्तेमाल करके काल को लात मार के पीछे फेंकता है और ये देखकर काल भी हैरान था। तभी हल्क जैसे से उठने लगता है और देखता है कि उसके पास में ही कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसमें अब हल्क को हल्क दिखाई दे रहा है। ये देखकर हल्क कहता है, ये क्या, मेरा फेस दिख रहा है? ये कहते हल्क ऊपर देखता है कि उसके सामने काल खड़ा था, लेकिन अब काल के साथ कुछ होने लगा था और वो अगले पल पिघलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एब्जॉर्बिंग मैन ने हल्क से उसकी एनर्जी छीन ली थी, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में उसने हल्क के अंदर जो एंटिटी घुसी थी उसे भी एब्जॉर्ब कर लिया था और अब वो एंटिटी काल के अंदर आ चुकी है, जो काल के सामने आती है और कहती है, तुम वो नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख रहा हूँ, तुम जिससे बात कर रहे हो वो मास्क है काल, तुम्हारा शरीर वहाँ पर है पर तुम यहाँ नीचे हो। तुम्हारे पास बहुत चांसेस थे वापस जाने के, पर तुम यहाँ आना चाहते थे जहाँ पर अंत है,
और अब तुम्हारी तकदीर को बदला नहीं जा सकता है। तुम इस सीन के क्रिएटर हो काल। एक ऐसा सीन जो बहुत पुराना है, द सीन ऑफ प्राइड, और यही किलर है। यहाँ ऊपर हम देखते हैं कि हल्क की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एब्जॉर्बिंग मैन बीच में से अलग हो गया था, और ये देखकर हल्क भी हैरान रह जाता है